गाइस, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अशरफी क्लासेस में। तो आप सभी जानते हो कि हम कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट चैप्टर मैंने और भी डाल रखा है, लास्ट लेक्चर डाल रखी है, और अपने पॉलिटिकल की अपना जो फर्स्ट बुक है वो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर डल रखी है। उसकी मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं। जो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, वो है नियोजित विकास की राजनीति। कल इसका हमने एक टॉपिक और यानी कि एक लेक्चर और अपलोड कर रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा और प्लेलिस्ट तैयार है, वहां से भी आप देख सकते हो। तो आज हम जनरली किन किन बातों, किन किन बिंदुओं पे बात करने वाले हैं। पहला कल हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था। आज हम योजना आयोग पढ़ेंगे। क्या है योजना आयोग, नीति आयोग और एनडीसी। आज ये तीन बिंदु जो हैं हम पूरी तरीके से इसको क्या करेंगे, क्लियर करने वाले हैं। तो आप सबको पता है योजना आयोग, क्या योजना आयोग, अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। और किस लिए हुई थी ये कल मैंने बता दिया था, नीतियां बनाने के लिए और अपने देश के विकास के लिए। कल हमने बात करी थी नियोजन की। तो नियोजन का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करना, यानी कि प्लानिंग करके करना, क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। तो हम आज़ाद हो गए थे 1947 15 अगस्त को। तो उस समय हमारे नेताओं ने सोचा कि अब हम अपना विकास किस तरह करें। तो उस विकास की नीतियां बनाने के लिए हमने योजना आयोग का निर्माण किया। कब किया, 15 मार्च 1950 को। लेकिन इस योजना आयोग को जो हमारे वर्तमान के पीएम हैं, यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी, इन्होंने इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया। और कब बात करी उन्होंने, 15 अगस्त 2014 यानी कि स्वतंत्रता दिवस के भाषण में उन्होंने बात कही थी कि हम योजना आयोग को नीति आयोग में बदलने वाले हैं। और अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को। अब पेपर में जो आपका योजना आयोग, यानी कि आपके सिलेबस से योजना आयोग को डिलीट कर दिया गया। योजना आयोग के स्थान पे नया आयोग का निर्माण किया गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, नीति आयोग। क्या गया है, नीति आयोग। अब पेपर में इस नीति यानी कि इसका एक क्या आता है, इसका आपसे फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, यानी कि विस्तारित रूप पूछ लेते हैं। तो एन स्टैंड फॉर नेशनल, क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगर पेपर में आपसे 1 नंबर का नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछ रहा है या विस्तारित रूप पूछ रहा है, तो आप इसको जनरली बता सकते हो। एन स्टैंड फॉर नेशनल, आई स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूशन, टी स्टैंड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब ये नीति आयोग की स्थापना कब करी गई, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को करी गई। किसके द्वारा करी गई, ये करी गई पीएम मोदी जी के द्वारा करी गई। अब पीएम मोदी जी के द्वारा करी गई। मैंने कल बताया था योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन थे, यानी कि किसके देखरेख में होता है। तो इसको जो पदेन अध्यक्ष थे वो थे पीएम। तो प्रथम पीएम कौन थे, नेहरू जी। यानी कि जो भी पीएम बनेगा वो योजना आयोग का क्या रहेगा, उसके देखभाल में, उसकी अध्यक्षता में क्या होगा, ये सारा लेखा जोखा यानी कार्य तैयार किया जाएगा। अगर हम नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष की बात करें, किसकी बात करें, पदेन अध्यक्ष की, तो नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष हैं वो इस समय में मोदी जी हैं। क्यों, क्योंकि वो इस समय प्रधानमंत्री हैं। अब 1 नंबर का क्वेश्चन और आता है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है राजीव कुमार जी। क्या नाम है, राजीव कुमार शास्त्री जी। आज जो हमने बात करी योजना आयोग की स्थापना की, अगर पेपर में 1 नंबर का एमसीक्यू आ रहा है तो आप बता सकते हो 15 मार्च 1950। 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है कि भाई इसके पदेन अध्यक्ष कौन थे, तो पीएम। तो पहले पीएम कौन थे, नेहरू जी। तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष नेहरू जी। और नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग
योजना आयोग को नीति आयोग में कब बदलने की बात करी गई? तो 15 अगस्त के भाषण में श्री प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा करी गई 15 अगस्त 2014 को। फिर बदल कब दिया गया? तो इसको बदल दिया गया 1 जनवरी 2015 को। किसने बदला? हाँ भाई, मोदी जी ने बदला। भाई अब पेपर में क्वेश्चन आ रहा है कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? तो मोदी जी हैं। इसके उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार शास्त्री जी इसके वर्तमान समय में क्या है? उपाध्यक्ष हैं। अब पेपर में क्वेश्चन आ रहा है 1 मार्क्स का कि नीति यानी कि नीति का जो ये नीति वर्ड जो है इसका विस्तारित रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है? तो मैंने आपको बता दिया, N स्टैंड फॉर नेशनल, I स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूशन, T स्टैंड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, I स्टैंड फॉर इंडिया, नेशनल ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। अगर आप ऑनलाइन वाले छात्र इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि भाई आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और जो मैंने समझाया योजना आयोग की स्थापना, योजना आयोग किस लिए बनी थी, उसके पदेन अध्यक्ष कौन थे, प्रथम कौन थे और नीति आयोग क्यों नीति आयोग योजना आयोग की जगह उसने रूप ले लिया, ये सारी चीज़ें अब बात करने वाले हैं। भाई ये नीति आयोग जो है इसके कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है और विशेषता क्या है। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, ये जो फॉर्मेट रहेगा नीति आयोग का ये रहेगा 4+2 का। इसमें पूछ लेगा कि भाई नीति आयोग के कार्य बताइए, नीति आयोग की स्थापना बताइए, नीति आयोग के सदस्य बताइए, ये सारी चीजें इसमें रहेंगी। तो 4 नंबर में आपको इसकी विशेषता, उद्देश्य, कार्य जो पूछेगा और 2 नंबर में इसकी स्थापना के बारे में पूछेगा, या तो फिर इसके एक स्थापना पूछ लेगा और एक मुख्यालय के बारे में पूछ लेगा। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना भी मैंने बताया आप लोगों को, कब है भाई? हाँ भाई कब है, हाँ पता आप लोगों को, मुझे पता आप लोगों को पता। की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1950 को, नहीं इसकी जनवरी कब करी गई थी? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना करी गई थी। कब करी गई थी? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना करी थी। किसने करी थी? योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग की स्थापना करी गई थी पीएम मोदी जी के द्वारा। ठीक है, किनके द्वारा? पीएम मोदी जी के द्वारा। कब बात करी गई थी? तो 15 अगस्त 2014 को यह बात रखी गई थी। अब नीति आयोग के अगर हम मुख्यालय की बात करें, किसकी? मुख्यालय। तो मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। नाम सुना आप लोगों ने न्यू दिल्ली का? हाँ भाई न्यू दिल्ली में रहते हो आप लोग। कहाँ रहते हो? मैं न्यू दिल्ली में रहता हूँ। मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। अब हम इसके कार्य की बात करें तो भाई नीति आयोग का अगर हम पहले कार्य की बात करें तो पहला तो ये हो गया देश का विकास करना। क्या करना? देश का विकास करना। देश का विकास करना। और हम बात करें आर्थिक गति को तेज करना। आर्थिक गति को तेज करना। तो भाई नीति आयोग क्या क्या काम कर रही है? देश का विकास कर रही है, आर्थिक गति को तेज कर रही है, ग्रामीण स्तर पे, सिर्फ शहरी स्तर पे विकास नहीं, ग्रामीण स्तर यानी कि गांव लेवल पे, ग्रामीण स्तर पर भी विकास करना। तो ये इसका मुख्य कार्य है। क्या है? मुख्य कार्य है ग्रामीण स्तर पे भी विकास करना। लाभकारी नीतियां लाना। क्या लाना? लाभकारी नीतियां लाना। और समय समय पर जांच करना। क्या करना? समय समय पर जांच करना। क्या भाई समय समय पर जांच करना कि भाई जो हम कार्य कर रहे हैं, जो हम योजना बना रहे हैं, उसका लोगों को लाभ पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। और इसका काम है मतभेदों को दूर करना। क्या करना? मतभेदों को दूर करना। किनके मतभेदों को? तो भाई राज्य और केंद्र स्तर के, राज्य और केंद्र सरकार के बीच में जो भी मतभेद होते हैं, मतभेद को दूर करती है। क्यों? जब हमारे मतभेद दूर रहेंगे तभी तो हम अपने देश का विकास कर पाएंगे। और पेपर में इसका एक क्वेश्चन आता है कि भाई योजना आयोग, नीति आयोग किस तरह बन गई? तो ये ऐसे पीएम मोदी जी ने बस घोषणा नहीं कर दी, उससे पहले काफी सारी बातचीत हुई, काफी सारी वार्ताएं हुई। तो योजना आयोग से नीति आयोग बनाने के लिए काफी लंबा चौड़ा प्रोसीजर था। तो उन लोगों ने क्या किया? सभी सीएमओ से बात करी। किनसे बात करी? सभी सीएमओ से और सांसदों से और राजनीतिक विशेषज्ञों से बात करके क्या किया? योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग का निर्माण कर दिया गया। अब पेपर में क्वेश्चन आ रहा है कि भाई नीति आयोग के कार्य बता, तो क्या आप करने में सक्षम हैं? नीति आयोग के कार्य बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। भाई क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि पढ़ा कौन रहा है? हाँ हामिद भैया पढ़ा रहे हैं। क्या सपना है आपकी बार? आपकी बार
90 पार नीति आयोग आप लोग का क्लियर हो गया होगा। और जो मैंने बताया भाई किस तरह क्या क्या प्रोसीजर था वो सारी चीजें। अब पेपर में योजना आयोग तो आने लगा, अगर योजना आयोग के भी कार्य पूछे तो यही है। अब पेपर में क्वेश्चन आ रहा है नीति आयोग के कार्य बताइए, तो कार्य भी यही है, इसके उद्देश्य भी यही है और इसकी विशेषता यानी कि इसकी क्वालिटीज भी यही है। हाँ भाई 3 क्वेश्चन एक ही बार में तैयार करा दी मैंने। हाँ तो जेब में डाल लो, 6 नंबर तैयार हो गए, स्क्रीनशॉट ले लो। तो भाइयों हम बात करने वाले हैं अब किसकी, एनडीसी के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसकी स्थापना कब करी गई थी? इसकी स्थापना करी गई थी 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना करी गई थी। कब करी गई थी? 6 अगस्त 1952 को। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई इसके कार्य बताइए, इसके उद्देश्य बताइए। तो भाई ये किसी न किसी उद्देश्य के लिए तो बनाई गई होगी। अब एनडीसी, एनडीसी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्या नाम है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। पेपर में अगर फुल फॉर्म पूछ रहा है एनडीसी की तो आप बता सकते हो भाई कब स्थापना करी गई, ये बता सकते हो। अब इसके कार्य भाई यानी कि इसके उद्देश्य, इसकी विशेषताएं पेपर में पूछेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये न्यूली आपके सिलेबस में ऐड हुआ है। एक तो नीति आयोग और एक ये बड़े क्वेश्चन आपके पेपर में बनने के बहुत चांस रहते हैं। अगर हम इसके कार्यों की बात करें तो इसके कार्य भी कुछ नीति आयोग से मिलते जुलते हैं, जैसे कि नीतियां बनाना, क्या करना? नीतियां बनाना और दिशा निर्देश तैयार करना। क्या करना? दिशा निर्देश तैयार करना। यानी कि जैसे हम कुछ भी कार्य करने से पहले कुछ गाइडलाइंस तैयार कर देते हैं ना, जैसे आप एग्जाम भी देते हो तो एग्जाम देने से पहले फर्स्ट पेज पे रहता है कि भाई आप बस 2 पेन को यूज कर सकते हो और आपको सारे क्वेश्चनों को करना कंपलसरी है, किसी को छोड़ना नहीं है। तो ऐसे कुछ दिशा निर्देश रहते हैं आपके पेपर में, अंदर को दिशा निर्देश रहते हैं। आप एग्जाम हॉल में बैठते हो तो दिशा निर्देश रहते हैं कि भाई आप किसी से पूछा पाछी नहीं करोगे, किसी से ज्यादा वार्तालाप नहीं करोगे। तो यही राष्ट्रीय विकास परिषद को जो भी बनाया गया तो इसका क्या कार्य है? नीतियां बनाना। किस लिए नीतियां बनाया? देश के विकास के लिए, देश का विकास करना। और क्या काम है? आर्थिक गति को तेज करना। क्या करना? आर्थिक गति को तेज करना। और इसका भी वो काम है समय समय पर जांच करना। क्या करना? समय समय पर जांच करना। और अगर हम इसकी एक विशेषता की बात करें तो विशेषता ये है इसकी, ये ना तो संवैधानिक है, ना संवैधानिक है और ना ही वैधानिक है। क्या मतलब भाई इसका? वैधानिक और संवैधानिक का, तो ना इसको संविधान में दर्जा दिया गया है, ना ही इसको कोई कानून बनाया गया है। ये एक सलाहकारी संस्था है। क्या है? सलाहकारी, एडवाइजरी, सलाहकारी संस्था है। किस लिए है भाई सलाहकारी संस्था? देश के विकास का जो लेखा जोखा है ये काम करती है और जितने भी योजनाएं तैयार होती हैं ये उसमें एडवाइस देती है और अपने देश के विकास को बढ़ावा देती है। तो आज का जो हमारा पॉइंट था योजना आयोग, नीति आयोग, एनडीसी पूरी तरह क्लियर हो गया। कल के लेक्चर में हम 2 पॉइंट को डिस्कस करेंगे, पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना और कृषि बनाम उद्योग। और उसके बाद अपना भी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम डे बाय डे और भी अपने लेक्चरों को कंटिन्यू करेंगे और अपना जो सपना है अब की बार 90 पार वो साकार करके रहेंगे। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।